अब हम जो आर्टिकल इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 239 से, राइट। सो देखते हैं। 239 हमें पता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूटी से, ये हमें पता है। अगर आपको कुछ भी भूल जाओ तो ये आर्टिकल पकड़ो, बेस आर्टिकल जो है 239 डबल है, इसमें प्रोविजन फॉर दिल्ली के लिए, ठीक है। तो 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूटीज, 239 ए में कहा गया कि क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर ड्यूटीज, ठीक है। वो 239 ए में, और प्रोविजन फॉर दिल्ली यानी कि दिल्ली की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर लेजिस्लेचर है उसकी प्रोविजन से 239 ए में। तो ए कब आएगा, उससे पहले तो 239 ए आना चाहिए ना, तो बस उसमें दिल्ली हटा देना, दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन है, उससे पहले जो था 239 ए में था। अब 239 ए भी आ जाए तो क्या है, केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट रूल दिल्ली में किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगता है तो हमें बता देने हैं, वो है ए बी। अब कैसे, प्रेसिडेंट ने आपको पूछा ए बी, आप बताने में फेल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई, तो उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, राइट। 239 बी, बी में लगता है ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। 239 बी में क्या लगेगा, ऑर्डिनेंस। 240 में प्रेसिडेंट कैन रेगुलेट सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। अब जो यूनियन टेरिटरीज कहने का मतलब है कि 240 याद रखना कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कुछ सर्टेन यूनियन टेरिटरीज को रेगुलेट करने का। अब जिनमें ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान है, ठीक है, जिनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है उनको, उनके लिए प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ रूल्स बना सकते हैं, सर्टेन प्रोविजंस बना सकते हैं। ये आर्टिकल 240 में गिवन है। और 241 में हम याद करो, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज की बात की गई। अब आते हैं हमारे सामने पंचायत के बारे में और म्यूनसिपैलिटीज के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए जरा हम देखते हैं क्या रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। तो देखो 243 हमें पता है पंचायत से रिलेटेड है आर्टिकल, 243 में डेफिनेशन है। अब देखो, एक ग्राम सभा, एक गांव था, ऐसे हम पढ़ते हैं ना, तो ए में ग्राम सभा है, और बी और सी जरा आप देखोगे तो बी में क्या दिख रहा है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, और सी में दिख रहा है कंपोजिशन। तो अब याद करो कि अब हमें ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सी से कंपोजिशन भी है और सी से कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो सीधी सी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमारा क्या है, वो हमने दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करके लिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। तो हमारा बी वाला है कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी में। सी में कंपोजिशन, डी रिजर्वेशन, तो डी का रिजर्वेशन ऐसे याद कर लिया था, डी का रिजर्वेशन। ई ड्यूरेशन, ई का है क्या है, ड्यूरेशन। एफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। तो अब एफ से इंग्लिश, अब एफ से डिस्क्वालीफाई कैसे होगी, एफ से एफ डी हो गई आपकी, ठीक है ना, एफ से डिस्क्वालीफाई होगा, ये याद रख सकते हो। या फिर इंग्लिश का एक बहुत बड़ी गाली है, आई मीन मैं इस तरीके की वर्ड्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। मेरे दिमाग में वही वर्ड आ गया, तो सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, पावर, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जब भी आपके पास पावर आती है, अथॉरिटीज आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, तो सब लोग आपको क्या बोलते हैं, जी जी बोलते हैं ना, उस तरीके से। एच, एच से टैक्सेस और फंड्स के लिए पावर है, एच। एच से क्या लगा सकते हो आप, टैक्स लगा सकते हो, ठीक है ना। हाँ, आई, आई से फाइनेंस कमीशन। जे ऑडिट, कोई ऑडिट करने आया तो आपका कह रहा है कि जे ऑडिट करेंगे। और के, देखो के ऐसे बना है, ई भी ऐसे बना है, तो के से इलेक्शन, के इलेक्शन, के कराएंगे इलेक्शन ऐसे। एल से एप्लीकेशन, एम से पार्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। एन से क्या है कि कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस एंड पंचायत की बात करी गई है। ओ, ओ जीरो, जीरो का मतलब है कोई इंटर नहीं कर सकता, बाहर किया गया है किसको, कोर्ट्स को, इलेक्टोरल मैटर्स में इंटरफियर करने के लिए। अब एक बार हम इनका क्विक रिवीजन करते हैं। ए से ग्राम सभा, बी कॉन्स्टिट्यूशन दूसरों से लिया है तो बी में कॉन्स्टिट्यूशन, सी में कंपोजिशन, डी रिजर्वेशन, डी का रिजर्वेशन, ई ड्यूरेशन, एफ से डिस्क्वालिफिकेशन, जी पावर आएगा तो सब लोग आपको जी जी बोलेंगे, टैक्स है तो पावर, टैक्स में एच, एच एच टी, ठीक है ना, टैक्स एच टी, इससे अगर सकते हैं। आई फाइव, जे ऑडिट करेंगे, के इलेक्शन करवाएंगे। एल से एप्लीकेशन, एम से पार्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, एन से कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टेंस लॉस एंड पंचायत। ओ, ओ मतलब जीरो, जीरो मतलब वार, मतलब कोई अंदर नहीं, मना ही है इंटरफेरेंस इलेक्टोरल मैटर्स पे। अब बात करते हैं म्यूनसिपालिटीज। तो म्यूनसिपालिटीज में हम सबसे बड़ी बात ये देखते हैं कि ओ यहाँ तक हमने कवर किया है। अब हम आते हैं पी पे, ठीक है ना। तो पी, तो इसकी डेफिनेशन 243 में, इसके सामने लिखो डेफिनेशन। अब याद रखना, इसमें म्यूनसिपालिटीज में ये पी के बाद जो है ना एक गैप करना है। अब अगर व्यक्ति अब पीता रहेगा ना, पी से पीता रहेगा तो एक गैप करना पड़ेगा। फिर आए क्यू से, क्यू से कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
क्यू आर से कंपोजिशन, ये भी ठीक है। एस से देखो मेरा नाम एस है तो एस में सावधान हो जाना, तो आर के बाद तुरंत एस लगा देना, ठीक है ना, आर के बाद तुरंत एस लगा देना, तो आर एस, ठीक है, एस आर या आर एस एक साथ चलेंगे, क्योंकि देखो मेरा नाम भी एस आर है, शिवम राजावत, तो आर के साथ एस तुरंत लगेगा, गैप नहीं होगा। तो आर से कंपोजिशन तक तो ठीक है, ऐसे से कौन क्या हो जाएगा, ये वार्ड कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर उसकी कमेंसमेंट की बात हो जाती है। तो एस से वार्ड कमेटी, ठीक है, यहाँ तक आर एस एक साथ पढ़ लेंगे। एस से याद रखना है क्या है, वार्ड कमेटी की बात की गई है, फिर से वही बात। डी के बाद था तो यहाँ पर टी से रिजर्वेशन, यहाँ पे डी का रिजर्वेशन, यहाँ पर टी का रिजर्वेशन, यहाँ पे ई ड्यूरेशन, यहाँ पर यू ड्यूरेशन। एफ से यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा था, यहाँ पर वी से डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, यू भी। जी से पावर, जी जी करके पावर हो रहा था, यहाँ पे डब्ल्यू से पावर आ रहा है, देखो डब्ल्यू आ रहा पावर में, डब्ल्यू। यहाँ पर एच में था टैक्स, तो यहाँ पर एक्स में है टैक्स, और टैक्स में एक्स आता ही है, एक्स वाला ये देख लो। आई में फाइनेंस है, यहाँ पे बाई में फाइनेंस आएगा, आई फाइनेंस बाई फाइनेंस। जे ऑडिट करेगा, जहाँ पे जे की जगह जेड ऑडिट आ जाएगा, जेड ऑडिट। फिर जेड तक हो गया, अब देखो के इलेक्शन, यहाँ पर ए इलेक्शन, जेड ए, फिर जेड बी जेड सी। अब यहाँ पर दो चीजें जो हमारी इंपॉर्टेंट रहेंगी, जेड डी और जेड ई। जेड डी में कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग रहेगा, और जेड ई में रहेगा मेट्रोपॉलिटन के लिए, डी ई, डी में से ये डिस्ट्रिक्ट, ई से मेट्रोपॉलिटन, ठीक। और यहाँ पर बार क्या हुआ था, ओ में, यहाँ पर जेड जी में, ठीक है ना, जी, जी में बार, तो बार जेड जी में, जेड जी में बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्शन मैटर्स। तो आई होप ये सब चीजें याद हो गई हैं। जो हमें याद रखना है क्या, पीने के बाद, पी के बाद एक गैप कर देंगे, और आर के साथ हमेशा एस आएगा, यानी कि कंपोजिशन। तो ये म्यूनसिपैलिटीज का ठीक है, एस में रहेगा वार्ड कमेटी। और फिर से देखना यहाँ पर अगर तब भी भूल जाओ कोई दिक्कत हो, डी टी, डी रिजर्वेशन टी रिजर्वेशन, ई ड्यूरेशन यू ड्यूरेशन, ई यू। एफ के साथ क्या आएगा, वी, एफ वी या वी एफ, वी एफ एक्स होता है ना, वी एफ ऐसे। एफ डिस्क्वालिफिकेशन, यहाँ पे वी डिस्क्वालिफिकेशन है, बताओ डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, और कैसे साइन दिखा रहे हैं वी का, कि हम विन हो गए हैं, जनरली देखते हैं ना इस तरीके का। जी पावर आएगा यहाँ पर डब्ल्यू में, डब्ल्यू में पावर आ ही रहा है। एच, एक्स देखो एच में भी ये बीच का डंडा आता, एक्स भी ऐसे बनता, और इसमें भी टैक्स का एक्स ऐसे है। आई फाइव बाई फाइव, जे ऑडिट कराएंगे, यहाँ पर जेड ऑडिट कराएंगे। के इलेक्शंस करेंगे, तो ए इलेक्शन जेड ए, जा इलेक्शंस कराओ, जा इलेक्शन कराओ, जा। एल एप्लीकेशन, वी एप्लीकेशन, बाकी सब सेम लिखते जाएंगे एम तक। अब याद रखेंगे अंत के तीन, ये इंपॉर्टेंट। डी से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ई से मेट्रोपॉलिटन, जेड डी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, जेड ई मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, और जेड जी वॉर ऑफ इंटरफेरेंस। थैंक यू।